दोहावली का अगला प्रकरण है, जगत में सब सीधों को तंग करते हैं। सरल वक्र गति पंचग्रह, चपरी न चितवत काहू, तुलसी सुधे सूर शशि, समय विडंबित राहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीधी टेढ़ी दोनों प्रकार की चाल चलने वाले मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से तो किसी को राहु जल्दी आंख उठाकर देखता भी नहीं, परंतु सीधी चलने वाले सूर्य और चंद्रमा को समय पर वही राहु त्रास देता है। भाव यह है कि टेढ़ों से सभी डरते हैं और सीधों को सभी खाने को तैयार रहते हैं। इसलिए संसार में रहना है तो सीधापन सीधों के साथ, टेढ़ापन टेढ़ों के साथ। सरल व्यक्ति को सभी तंग करते हैं, ये बात ज्योतिष की दृष्टि से भी उदाहरण देकर समझा रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु के कारण होता है। कहते हैं राहु नामक सर्प सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, खा लेते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है धरती पर और फिर वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधी चाल चलते हैं चंद्रमा और राहु, इसलिए उनकी गति है ऐसी। यही बात तुलसीदास जी समझा रहे हैं। दोहावली का अगला प्रकरण है दुष्ट निंदा। खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान, मेढुक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान। तुलसीदास जी कहते हैं इस बात को तमाम दुनिया जानती है कि दुष्टों के साथ उपकार करने का फल बुरा होता है। सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में लिखी हुई मेढक, बंदर, वणिक और बगुले की कथाएं इसके उदाहरण है। भले काम भलों के साथ करना चाहिए, बुरे काम बुरे के साथ नहीं करना चाहिए। एक मेढक ने अपने विरोधी कुटुंबियों का नाश करने के लिए सांपों को बुलाया। उसने सोचा कि सांप को पेट भर भोजन मिलेगा तो मेरा उपकार मानेगा और विरोधियों का नाश हो जाएगा। सांप ने आकर उसके सब कुटुंबियों को खा डाला और फिर उस मेढक को भी खाने के लिए तैयार हो गया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। यानी कहने का मतलब है कि बुरे लोगों से मदद नहीं लेना चाहिए। वो समर्थ हो तब भी वो सांप की तरह आपको भी खाएंगे अंत में। अगली कथा से भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि एक बंदर की किसी मगर से दोस्ती थी। बंदर अपने दोस्त मगर को जंगल से लाला कर मीठे फल खिलाया करता था। उस मगर की स्त्री ने कहा, बंदर इतना बढ़िया बढ़िया फल खाता है, क्यों न उसे ही खाया जाए। एक दिन मगर अपनी स्त्री के कहने से बंदर को पीठ पर चढ़ाकर छल से पानी में ले आया और उसका कलेजा निकालना चाहा। बुद्धिमान बंदर उसे कपट को जानकर मगर से कहा कि भाई मैं तो कलेजा घर छोड़कर आया हूँ। मूर्ख मगर ने उसको कहा, अच्छा जाओ उसे ले आओ। मगर उसे पीठ पर चढ़ाकर किनारे ले गया। बंदर ने पानी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। तो कहने का मतलब ये है कि दुष्टों के साथ मित्रता अच्छी नहीं है, दुष्ट लोग दुष्ट ही होते हैं। तीसरी कथा सत्योपाख्यान की है। एक वणिक की राजा से मित्रता थी। राजा को किसी मंत्र सिद्धि के लिए किसी एक स्त्री की पूजा करनी थी। राजा ने इसके लिए वणिक से उसकी स्त्री मांगा। वणिक ने विश्वास करके स्त्री को राजा के महल भेज दिया। राजा के मन में पाप आ गया, उसने स्त्री पर बलात्कार किया। वणिक को इससे बड़ा ही दुख पहुंचा। कहने का मतलब समर्थ व्यक्ति हो पर दुष्ट हो, उससे मित्रता नहीं ही करनी चाहिए, उस पर विश्वास नहीं ही करना चाहिए, उससे अपने मन की बात नहीं ही कहनी चाहिए, चाहे वो सांप हो तो क्या, मगर हो तो क्या, राजा हो तो क्या। एक और कहानी है। एक बगले ने किसी आदमी को धन का खजाना बताया, परंतु उसने उपकार न मानकर उल्टे उसी को मार डाला। कहने का मतलब पहले पहचाने कि संसार में कौन बुरा है और कौन भला है, परख लें फिर मदद करें। भला है तो मदद करें, बुरे व्यक्ति को मदद न करें। बिच्छू को जितनी बार पानी से निकालेंगे हर बार डंक ही मारेगा। संसार में दया अच्छी है पर दया में माया छुपी है। सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से दया करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं खल पर उपकार नहीं करना चाहिए, उसे तो खरन में डालकर उस पर मूसल चलाना चाहिए, उसे सही जगह पहुंचा देना चाहिए। लेकिन मुश्किल बात है, कौन बुरा है कौन भला है पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक हम लोग लुट पिट जाते हैं।